किसान साथियों नमस्कार। साथियों, आज आपके लिए देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो भेड़ एवं बकरी पालन पे कार्य कर रहा है, यानी ICAR का CSWRI अविकानगर जो संस्थान राजस्थान के अंदर है, यहाँ से आपके लिए दुम्बा भेड़ों से संबंधित वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर संपूर्ण सारी आधिकारिक जानकारी अपने को दी जाएगी। तो इस वीडियो के लिए अपने साथ में संपूर्ण जानकारी देने के लिए इस संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं और इस सेक्टर के जो इंचार्ज में होते हैं डॉक्टर सत्यवीर डांगी सर अपने साथ के अंदर हैं। अपन सर से संपूर्ण जानकारी इस बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सर, हमारे सभी दर्शकों का और जो देश से विदेश से जो हमारे किसान भाई देख पा रहे हैं, इन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर अपना अमूल्य टाइम दिया और इस संस्थान के जो दुम्बा सेक्टर है इसके बारे में आप बताने जा रहे हैं। तो सर आपको नमस्कार। नमस्कार। सर, आपने इस इंडिया के अंदर दुम्बा की जो शुरुआत की है, ये कब की, कैसे की और किस तरह से क्या प्रोडक्शन परफॉर्मेंस अपने यहाँ पे दुम्बा भेड़ों की देख पा रहे हैं सर? सबसे पहले तो जितने भी दर्शक भाई हैं उनको सबको नमस्कार। जो हमने इस संस्थान में जो दुम्बा की जो इकाई स्टार्ट की थी वो हमने मार्च 2013 में स्टार्ट की थी 12 एनिमल के साथ। और आज हमारे पास जो टोटल छोटे और बड़े मिला के लगभग 150 एनिमल हैं। और इसकी जो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस की हम यदि बात करें तो जो इसका बच्चा होता है उसका बॉडी वेट लगभग 4.5 से 5 किलो के बीच में रहता है। और उसके बाद में 3 महीने का होते होते उसका बॉडी वेट है वो 30 किलो के राउंड चला जाता है। और 3 से बाद में जब 6 महीने का होता है तो उसका बॉडी वेट 50 किलो के राउंड। और साल भर का होते होते फीमेल है तो उसका बॉडी वेट 50 से 60 किलो के बीच में। और यदि मेल है तो वो 70 किलो से अबव उसका बॉडी वेट आराम से चला जाता है। और ये जो भेड़ है दुम्बा, जिसको एक्चुअल में हम अभी दुम्बा बोलते हैं, अभी दुम्बा जो भेड़ है ये इंडिया में आज़ाद होने से पहले से ही उपलब्ध है। और जो इंडिया की जो दुम्बा है उसकी जो बिल्कुल सिमिलरिटी है वो है अफ़गानिस्तानी दुम्बा और कजाकिस्तानी दुम्बा के साथ। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें 1/3 पॉपुलेशन दुम्बा की ही पाई जाती है, लेकिन जिसकी सबसे फास्ट ग्रोथ रेट है वो इन 3 कंट्री की है। और उसमें भी हम देखें, कंपेयर करें तो इंडिया की जो दुम्बा है वो कहीं भी बाकी कंट्री की दुम्बा में ग्रोथ परफॉर्मेंस में पीछे नहीं है। जी सर। तो अपने यहाँ पे सर भारत के अंदर या यूं कहीं राजस्थान या आसपास के क्षेत्र में दुम्बा पालन पे आज के समय में काफ़ी भाई ऐसे हैं जो इच्छा रखते हैं। तो दुम्बा पालन से संबंधित किसी भी तरह की इसके रहन सहन की, खान पान की कोई दिक्कत नहीं है? ये राजस्थान जैसी ही कंट्री में इसका उद्भव हुआ है। जैसे स्पेशली हम माने तो सऊदी अरब कंट्री है, ईरान है, टर्की है, या फिर दक्षिण अफ्रीकन कंट्रीज है जो राजस्थान की तरह ही क्लाइमेट रखती है। तो वहाँ जब इसका डेवलपमेंट हुआ है तो ये राजस्थान के लिए और जो ड्राई एरिया हैं, सेमी ड्राई, उनके लिए बहुत ही सूटेबल ब्रीड है। और इसी रेंज में ही इसका बॉडी वेट की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छी नोट की गई है। ओके सर। सर्दी के समय में अपन देखते हैं सर, बेसिकली भेड़ों में, बकरियों में थोड़ी सी सर्दी की, ठंड की समस्या ज़्यादा रहती है। तो क्या दुम्बा में भी उस तरह की है या इसमें उतना ज़्यादा सर्दी का प्रभाव नहीं आता? सर्दी का प्रभाव आता है जब छोटा बच्चा होता है तो शुरू में 10 से 15 दिन की एज जब होती है वहाँ तक इसका क्रिटिकली हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में जैसे ही वो 15 से 20 दिन क्रॉस कर जाता है उसके बाद में ज़्यादा समस्या इसमें आती नहीं है। जी सर। इसमें जो मैनेजमेंट में सबसे जो बड़ी ध्यान रखने वाली बात है वो है, एक तो इसको हम स्टॉल फीडिंग में रखते हैं तो इसके जो खुर होते हैं उनकी टाइम पे जब जैसे बड़े ना हो उनकी कटाई करते रहना। और दूसरी जो है उसमें है कि इनकी जो पूंछ होती है वो भारी हो जाती है, नीचे लटकती है, तो उसके नीचे रेगुलर 7 से 8 दिन में सफाई करते रहना, जिससे कि वहाँ कचरा जमा ना हो और घाव ना हो। ये 2 चीज़ें हैं जिनकी बहुत ही अच्छे से इनका मैनेजमेंट के हिसाब से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है सर। बेसिकली यदि अपन सर बात करें, अपनी जो देसी भेड़ है वो लगभग साल के अंदर तो नहीं, यूँ कहें कि 15-16 महीने में आराम से 2 बार बच्चे दे देती है। तो इसकी क्या परफॉर्मेंस है सर? ये कितना टाइम लेती है बच्चा देने में और कितने बच्चे देती है एक साथ? बच्चा देने में तो ये भी भेड़ ही है। बाकी भेड़ों में जैसे 5 महीने का गर्भकाल होता है, लगभग 150 दिन का, वैसे वही गर्भकाल इसमें भी है। तो हम पिछले 2 साल से कंटिन्यू इसमें हर 8 महीने में हम इससे बच्चा ले रहे हैं। तो एक ये मान के चलिए कि आप 24 महीने में 3 बार बच्चे देने की क्षमता इसमें है। और इस चीज़ को हम टेस्ट कर चुके हैं अपने फार्म पे। डबल बच्चे देने की कितनी क्या डबल बच्चे देने की जो इसमें पॉसिबिलिटी है वो
मुश्किल से 5% के राउंड है जो कि जिसमें ट्विनिंग आती है, जी और सर। ट्रिपलेट तो बहुत ही रेयर है, 1% के राउंड, बाकी इसमें सिंगल ही आते हैं बच्चे। ओके ओके सर। सर सबसे बेसिकली फार्मर के यहाँ पे इशू रहता है फीडिंग का, क्योंकि फार्मर अच्छा एनिमल परचेज करके ले आता है, उसे मिल भी जाता है, पर सबसे बड़ा कि क्या खिलाएं। तो दुम्बा में आपके यहाँ पे क्या पैटर्न है फीडिंग का, और फार्मर लेवल पे यदि उसमें थोड़ा बहुत किंतु परंतु करना पड़े तो किस तरह से क्या कर सकते हैं सर? ये सर ऐसी भेड़ है, इसको राजस्थान में जो भी चीज़ मिलती है उसको ये खाने के लिए तैयार है, लेकिन हम जो हमारा जो पैटर्न है वो हम खिलाते हैं इसको। जब हमें पूरा इसको ड्राई फूड पे हम रखते हैं तो इसकी जो है वो 1.5 से लेके 2 किलो सूखा चारा एक दिन में ये खाती है। और जैसे ही हम इसको हरा चारा देना स्टार्ट करते हैं तो हम सूखे की क्वांटिटी को आधा किलो पे ले आते हैं, और हरा जो है वो लगभग 5 से लेके और 8 किलो के बीच में ये जानवर खा लेता है आराम से। इसके अलावा हम इसको दाना देते हैं, दाने की जो क्वांटिटी है वो उसकी एज के हिसाब से हम वेरी करते हैं, 300 से लेके और 600 ग्राम तक हम इसमें दाना रखते हैं पर डे का। जी सर, यानी 300 से 600 ग्राम दाने के साथ में यदि अपन इसे पालते हैं तो आराम से अपने यहाँ पे जो मेल है इनका 1 क्विंटल के आसपास में वजन अभी है। हाँ, मेल का जितने भी, जैसे हमारे पास अभी जो मेल है वो 3 साल के हैं जी। और उनका बॉडी वेट है वो अराउंड 120 से लेकर 135 के अराउंड है। ओके 150 से अबोव हम इसका बॉडी वेट जाने नहीं देते, उसके बाद में हल्का फीड रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद में ब्रीडिंग की जो है उसमें थोड़ी समस्या आने लगती है। जी तो सर। इसलिए हम थोड़ा फीड रेस्ट्रिक्ट करके इसका बॉडी वेट हम कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। जी सर। जी सर। अदरवाइज इसका बॉडी वेट आराम से 150 किलो 200 किलो के बीच तो आराम से चला जाता है। अच्छा जी सर। तो सर सबसे बड़ा जो मेजर भेड़ बकरी पालकों के साथ में इशू या समस्या ये आती है बीमारियों की। बीमारी कोई छोटी सी बीमारी आकर के भेड़ों में या बकरियों में बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो क्या जनरली सामान्य भेड़ बकरियों में बीमारी आती है उसी तरह से दुम्बा के अंदर भी है, या इसमें कम बीमारियां आती है, या बीमारी ना आए तो किसान इसके लिए क्या कर सकता है सर? बीमारी से भेड़ को बचाने के लिए सबसे जो प्रॉपर जो है वो है वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करना। हम हमारे फार्म पे जितने भी वैक्सीनेशन का जो हमारा शेड्यूल है हम उसको फॉलो करते हैं, चाहे पीपीआर का वैक्सीन हो, चाहे ET+TT का हो, चाहे FMD का हो, पूरे वैक्सीन हम टाइम पे इनको देते हैं। इसके अलावा इस भेड़ में हमने जो नॉर्मली जो देखी है वह जब मॉइस्चर होती है हवा में, टेम्परेचर जब मॉइस्चर की तरफ जाता है तो इसके अंदर मेंज की समस्या आती है। जी। तो मेंज की वो भी कुछ टाइम के लिए रहती है, उसके बाद में रिकवर कर जाती है जैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा बाकी कोई मोटी ऐसी कोई समस्या हमने इसमें पिछले 5-6 साल में नोट नहीं की है। जी और सर। इसमें मोर्टलिटी है वो हार्डली 1 से लेकर 5% तक है। 95% इसकी सर्वाइवल रेट ऑलरेडी हमारे फार्म के रिकॉर्ड है। जी सर। तो साथियों, सर ने बताया कि सबसे जो मुख्य इसके अंदर समस्या अपने को आ सकती है वो खुजली, जिसे अपन मेंज कहते हैं, माइट्स, तो वो आ सकती है। यदि आपके यहाँ पे इस तरह की समस्या हो तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। पर सर, जो किसान दुम्बा पालन कर रहे हैं या जिनके मन में थोड़ा सा ही एक भाव आता है कि हमें दुम्बा पे काम करना है, सबसे बड़ा लास्ट के अंदर अपने पास में इश्यू आता है मार्केटिंग, कि किसान कहाँ बेचे, कितनी इसकी डिमांड है, या मैं करूँ तो फिजिबल है या नहीं। तो इस पे आपका क्या व्यू है सर? और यदि फार्मर सेल करे तो कैसे सेल कर सकता है, कहाँ सेल कर सकता है? इसकी सर जो आपने मार्केटिंग की बात की है, मार्केटिंग के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो इसकी जो धार्मिक उस हिसाब से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये माना जाता है कि जब भी इसकी जो बलि दी गई थी ईद के टाइम पे, जो मक्का मदीना, वो सबसे पहले दुम्बा भेड़ की बलि दी गई, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्रीफाइस एनिमल इसको माना जाता है और उसके कारण से इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है। हम भी यदि देखें तो हमारे पास लास्ट जब से हमने पालना स्टार्ट किया तब से इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी भी देखें तो लगभग 250 से 300 किसानों की एप्लीकेशन पड़ी है जो हमारे पास वेटिंग में है और हमारे पास पेंडेंसी है। दूसरा, यदि हम इसका ये माने कि चलो हम सेक्रीफाइस एनिमल ना मान के इसको हम बेचें, तो भी यदि लाइव वेट के हिसाब से आप 500 किलो का भी यदि पर केजी आप एनिमल की बांधो, तो यदि 100 किलो का हो गया तो 50,000 का तो सीधा सीधा वैसे ही हो जाता है। जी सर। सर, सबसे बड़ा फिर वही बात कि फार्मर कहाँ से ले, और यदि आपके संस्थान से कोई लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे किसान को मिल सकता है,
और यदि मिलता है तो बाहर हम सब साथियों को पता है कि काफ़ी रेट इसका रहता है। अपने यहाँ से किस रेट में फार्मर को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया के मोस्टली फार्मर ये चाहते हैं कि हमें इस संस्थान से दुम्बा मिल जाए या मेल मिल जाए या फीमेल मिल जाए, तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस रहता है सर? इसके लिए सर ज़्यादा कोई बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है। किसान एक सीधी हमारे डायरेक्टर महोदय के नाम से एक सीधे कागज़ पे एप्लीकेशन लिख दे कि मैं ब्रीडिंग करना चाहता हूँ, दुम्बा पालना चाहता हूँ, या मैं पहले से मेरे पास फ्लॉक है, मैं मेरे फ्लॉक को अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एप्लीकेशन लिख दे। अपनी डिमांड के हिसाब से उसको एक मेल चाहिए या एक फ़ीमेल, जो नॉर्मली जो हम यूनिट मानते हैं वो हम एक मेल या 2 फीमेल, इससे ज़्यादा हमारे पास है नहीं, उससे ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड भी नहीं करवा पाते हैं। और बाकी उसके एप्लीकेशन के साथ में अपने आधार कार्ड की कॉपी लगा दे और एक अपने सरपंच या जो वेटनरी ऑफिसर या जो भी लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव उसके थ्रू उसको फॉरवर्ड करवा दे, जिससे हम भी संतुष्ट हो जाएं कि हाँ हमारा जानवर है वो किसान के पास जा रहा है, ब्रीडिंग में किसान उसको काम में लेगा, कहीं इधर उधर कटने के लिए जानवर नहीं जाएगा। जी सर, तो साथियों आपने एक बहुत ही शानदार जानकारी दुम्बा भेड़ पालन से संबंधित अविकानगर संस्थान से आपने जानी। इसमें सर एक आपने इसकी रेट जो पूछी थी, वो रेट के लिए मैं बता देता हूँ कि हम 3 महीने से पहले तो एनिमल को बेचते रहिए। 3 से लेकर 1 साल का जो एनिमल होता है उसकी जो रेट है वो 600 रुपये पर केजी बॉडी वेट है, जो भी लाइव बॉडी वेट होगा उसके हिसाब से होगा। फिर 1 से 2 साल का जो मेल होगा उसकी वैल्यू है वो रहेगी 52,000 रुपये जो फिक्स है। और उसके बाद उससे जो बड़ा एनिमल रहेगा वो फार्मर के लिए 62,000 रुपये का रहेगा, 2 से लेकर 4 साल का। जी सर। और 4 साल से यदि ऊपर का कोई एनिमल होता है तो वो फिर उसकी रेट वापस हम डाउन कर देते हैं, वो लगभग 300-350 रुपये पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से ही यहाँ से दिया जाता है। ओके सर। साथियों आपने दुम्बा भेड़ पालन के बारे में जो संपूर्ण जानकारी थी वो आपने इस वीडियो के माध्यम से जानी। इसके लिए हमारे जो इस संस्थान के वैज्ञानिक एवं इस यूनिट के इंचार्ज महोदय हैं डॉक्टर सतवीर डांगी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने हमारे सभी दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। और यहाँ के जो निदेशक महोदय हैं डॉक्टर अरुण कुमार तोमर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने हमें इसके लिए परमिट किया कि हमारे जो देश एवं विदेश से जो किसान भाई दुम्बा पालन पे काम कर रहे हैं या जो करने के लिए इच्छुक हैं, उनकी जो क्वेरी थी वो सब इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुई है। तो हम आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी साथियों ने टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखा, सुना। आपका भी यदि भविष्य के अंदर दुम्बा पालन पे कोई कार्यक्रम है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं इस संस्थान का। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तमाम तरह की जानकारियां सभी किसान भाइयों के लिए, सभी पशुपालकों के लिए दी। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर।